दुनिया के कई हिस्सों में चल रही लड़ाइयों ने हथियार बिक्री की होड़ को बढ़ा दिया है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध, एशिया में तनाव की वजह से प्रमुख हथियार निर्यातक देशों की बिक्री में वृद्धि हुई है। इस होड़ का फायदा उठा रहे हैं अमेरिका और रूस जैसे देश। अमेरिका और रूस में भारत को भी हथियार बेचने की होड़ है, लेकिन भारत की सामरिक साझेदारी किसके साथ बढ़ रही है और कौन सा देश भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेच रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया में लगी हथियार बेचने की होड़। जंग से तबाह हो रही जिंदगियां, और हथियार बेचकर मुनाफा कमा रही कंपनियां। हथियारों के वैश्विक बाजार में किस मुल्क की बादशाहत, किलर हथियार बेचने में अमेरिका किंग या फिर रूस ने सुपर पावर को पछाड़ा? हथियारों की खरीद फरोख्त का व्यवसाय काफी बड़ा है। हर साल अरबों डॉलर के हथियार खरीदे और बेचे जाते हैं और इससे दुनिया के कुछ सबसे बड़े हथियार निर्माता और निर्यातक हर साल अरबों डॉलर का मुनाफा भी कमाते हैं। अमेरिका और रूस दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देशों में शामिल हैं। इन देशों के बीच दुनिया के अलग अलग देशों को हथियार और गोला बारूद बेचने की होड़ लगी रहती है। भारत भी उन देशों में शामिल है। जिसे अमेरिका भी हथियार बेचना चाहता है तो रूस भी चाहता है कि भारत उसके घातक हथियारों और मिसाइलों का खरीदार बना रहे। अमेरिका ने भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग II बेचने का ऑफर देकर दुनिया के कई देशों को चौंका दिया है। अमेरिका से पहले रूस ने भी भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर Su-57E बेचने की इच्छा जताई थी। वैसे अमेरिका और रूस के बीच हथियार बेचने की ये होड़ कोई नई बात नहीं है। वर्षों से दोनों देश इस क्षेत्र में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। ये बात अलग है कि रूस अब तक इस रेस में अमेरिका को पीछे नहीं छोड़ पाया है। आज अमेरिका और हिंदुस्तान के आपसी जो रिलेशंस हैं, वास्तव में 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक रिलेशन है। इनकी वजह से और हिंदुस्तान की कोशिश कि एक दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे, आत्मनिर्भर के तहत हिंदुस्तान में आर्म्स से एम्युनिशन बढ़ाए, इसकी वजह से हिंदुस्तान की रशिया के ऊपर डिपेंडेंस कम हो गई है। जब जब कोई लड़ाई हुई है, सोवियत यूनियन था, वो फ्रेंडशिप प्राइसेस पे हिंदुस्तान को हथियार सप्लाई करता था। रशिया जो है कमर्शियल रेट्स पर करता है। और जब जब हमारे यहाँ लड़ाइयाँ हुई हैं, रशिया ने उनकी कीमत 10 स्पेयर पार्ट्स की 10 से 20 से 50 गुना ज़्यादा कर दी है। फिर हमको बहुत ज़बरदस्त मुसीबत पड़ रही थी सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद में स्पेयर पार्ट्स को हासिल करने के लिए, क्योंकि जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स थे, कुछ यूक्रेन में थे, कुछ कजाकिस्तान में थे, कुछ तजाकिस्तान में थे, और रशिया जो है हमको स्पेयर पार्ट्स नहीं दे पा रहा था। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। साल 2024 में अमेरिका ने 318.7 बिलियन डॉलर के हथियार बेचे। ये पिछले साल की तुलना में 29% की बढ़ोतरी है। अमेरिका ने 2019-2023 की अवधि के दौरान हथियारों की बिक्री में 41.7% का योगदान दिया, जबकि रूस हथियार बेचने के मामले में
दुनिया में तीसरे नंबर पर है। रूस ने 2019 से 2023 की अवधि के दौरान हथियारों की बिक्री में 10.5% का योगदान दिया। 2019 से 2023 की अवधि के दौरान हथियारों की बिक्री में फ्रांस का 10.9%, चीन का 5.8%, जर्मनी का 5.6%, इटली का 4.3% योगदान रहा। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के समय अमेरिका और रशिया एलाइज थे। अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर हजारों करोड़ के हथियार जो है रशिया को और चाइना को भी सप्लाई किए, जिसकी बदौलत वो जर्मनी की फोर्सेस का मुकाबला कर सके और चाइना वगैरह जो है जापानी फोर्स का मुकाबला कर सके। जहाँ तक रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का ताल्लुक है, रशिया के पास वेपन्स की कमी हो गई है, सारे आधुनिक वेपन खत्म हो गए हैं। वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 विंटेज के वेपन्स को अभी रिफर्बिश करके इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी कोशिश हो सकती है कि उनको कहीं से भी प्रोक्योर किया जाए, जहाँ से भी वो मिले। और अमेरिका में तो इस समय मांगा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो चाहते हैं कि अमेरिका में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और इस पैसे के लालच में अमेरिका जो है, अमेरिका की जो कंपनीज हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, और रशिया को भी वेपन्स दे सकता है। और अगर वो रशिया को भी वेपन्स दे सकता है तो विश्व शांति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। अमेरिका हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की जमकर बिक्री कर रहा है। वो पोलैंड और नॉर्वे जैसे देशों को AIM-120C8 और AGM-158B2 जैसी मिसाइलें बेच रहा है। जबकि जर्मनी और स्पेन को अमेरिका ने आधुनिक पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल बेची है। वहीं फाइटर जेट बेचने के मामले में भी अमेरिका सबसे आगे है। जिस F-35 को अमेरिका भारत को बेचना चाह रहा है, उसका पिछले साल रोमानिया जैसे देशों के साथ भी सौदा कर चुका है। चाहे F-16, F-15 फाइटर जेट हो या फिर ब्लैक हॉक और अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर या फिर M1A2 अब्राहम टैंक। पिछले साल कई देशों को अमेरिका ने ये जंगी हथियार बेचे हैं। अमेरिका ने 2019 से 2023 के बीच 107 देशों को हथियार मुहैया कराए, जिनमें भारत, तुर्की, इजराइल, जर्मनी, जापान, स्पेन, ग्रीस, दक्षिण कोरिया, सऊदी अरब, बहरीन, रोमानिया, नॉर्वे और पोलैंड शामिल हैं। जहां तक बात रूस की करें तो यूक्रेन में युद्ध ने उसके निर्यात की गति धीमी कर दी है। रूस ने साल 2019 में जहां 31 देशों को हथियार बेचे, वहीं 2023 में ये संख्या 12 देशों तक सिमट गई। भारत को Su-57 बेचने की चाहत रखने वाला रूस पहले ही भारतीय सेना को सुखोई Su-30, MiG-21 और MiG-29 के 2 वेरिएंट बेच चुका है। रूस से ही भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम माने जाने वाला S-400, T-90 और T-72 टैंक भी खरीदा था। भारत रूस से कई मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर भी खरीदता है। कुल मिलाकर रूस से सबसे ज्यादा हथियार भारत खरीदता है। रूस का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक चीन है, जबकि अल्जीरिया, मिस्र, वियतनाम, कजाकिस्तान, इराक, तुर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान को भी रूस हथियार सप्लाई करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की अमेरिका से सामरिक साझेदारी बढ़ रही है, जबकि रूस पीछे छूट रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से अब तक भारत ने अमेरिका से लगभग $20 अरब के रक्षा उत्पादों के समझौते किए, जबकि रूस ने 2005 से 2025 के बीच भारत के साथ सिर्फ $50 अरब का रक्षा समझौता किया।
ये आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं अमेरिका हथियार बिक्री की होड़ में किस तरह आगे है और हथियार खरीद को लेकर भारत का झुकाव किस तरफ है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।